नीलेश जी, देखिए, इस देश की जनता देख रही है और एसएसआर वॉरियर भी देख रहे हैं कि कैसे सतीश मान शिंदे को इस केस की सुनवाई के लिए नहीं लाया गया। सतीश मान शिंदे जो बहुत ही लर्नेड लॉयर हैं, मुंबई के और पूरे देश के क्रिमिनल लॉयर हैं, इतने बड़े लॉयर को इस केस में सुनवाई के लिए नहीं लाया गया। लेकिन चीफ जस्टिस के पुत्र को, अभिनव चंद्रचूड़ साहब को, इस केस में लाया गया और जो परमानेंट बेंच थी हाई कोर्ट की, उन्होंने 2 हियरिंग में एक प्रकार से रिजेक्ट किया इनके प्ली को, रिया चक्रवर्ती के प्ली को, अभिनव चंद्रचूड़ के प्ली को। वेकेशन बेंच ने 7 दिन के लिए उनको परमिशन दे दिया। अरे 7 दिन का ही परमिशन वो चाह रहे थे कि हमको 7 दिन के लिए जाने दीजिए। या आपका, तो ये कितने दिन का परमिशन मांग रहे थे, आप कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, 7 दिन का परमिशन मांग रहे थे, वो ठीक है, वो परमिशन का विषय नहीं है। और उसका एक मिनट, उसके परमिशन का प्रेयर बता दो मेरे को। उनके परमिशन का जो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर सीबीआई ने ये अपने एफिडेविट में अभी कहा है कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है अपने एफिडेविट में, इसका मतलब जो अभिनव चंद्रचूड़ जो अपियर हो रहे हैं वो झूठ एफिडेविट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब जब रिया चक्रवर्ती दुबई से लौट के वापस आएगी और उसके बाद कोर्ट में सीबीआई ये पेश करेगा कि हाँ भाई देखिए, आप तो ये लौट के आ गई हैं, लेकिन इन्होंने जो एफिडेविट दिया था वो झूठ है, क्या इसका कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? देखिए, पहली चीज, आपके में 2-3 मुद्दे जो है, आपका कुछ कुछ कंसेप्ट में थोड़ा सा फ्लॉ है। पहला कि कौन से व्यक्ति को एडवोकेट लगाना, ये उस, चाहे वो रिया हो या कोई भी आरोपी हो, इट इज फ्री विल, हर स्वीट चॉइस। तो उस पर आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, वो किसको वकील लगाना चाहिए लगाए, ये एक विषय है, उसका अधिकार है, एक बाजू में रखिए। सेकंड चीज, ये बात आपकी सही है कि जो पहले वाला बेंच ने जो व्यू लिया था, वो व्यू को सेकंड वाले बेंच ने मतलब उसको एक्चुअली ठीक से एप्रिशिएट नहीं किया। फॉर एग्जांपल, जैसा वो एक हो सकता है ऑन द पार्ट ऑफ सेकंड बेंच कंटेम्प्ट हो सकता है, सेकंड जज, उसका रीजन बोलता हूं मैं। पहले दिन जस्टिस गडकरी का जो रेगुलर बेंच था, वो जब ये कह रहा है कि अगर वो लेटर इटसेल्फ इज फ्रॉड है, वो ईमेल जो है इटसेल्फ इज फ्रॉड है, सीबीआई वेरीफाई कर रही है, तो जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, हम आपको आपकी पिटीशन एंटरटेन नहीं कर सकते। ये कौन कहा? पहले बेंच ने कहा, और उन्होंने कहा कि सीबीआई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो सेकंड डेट पे जब सीबीआई ने कह दिया कि ये आपका जो उसका जो ईमेल है, ये सॉलिसिटेड ईमेल है और उसको मुंबई में ही करना है, उसने झूठे ग्राउंड पे वो मांग रही है, ऐसे कंडीशन में ये जज ने जो ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर एकदम इलीगल है। ये ऐसी ऑर्डर जो है विच इज पास्ड बाय इग्नोरिंग मटेरियल ऑन रिकॉर्ड एंड कंसिडरिंग द फैक्टर्स विच आर नॉट रिलेवेंट, तो ऐसे ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने बोला है, सच ऑर्डर शुड बी कॉल्ड एज फ्रॉड ऑन पावर बाय द कोर्ट, और सच ऑर्डर इज विशिएटेड, ऐसा एक लॉ बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने विजय शेखर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।